रेड लाइट धारावाहिक भाग 1। मनचलों से बचाकर इंस्पेक्टर निशा को अपने घर ले आया। सुबह वह मिलन चौक इलाके में निशा को लेकर पहुंच गया। एक घर के सामने निशा रुक गई। घर के अंदर जाकर देखा और खुशी से उठे घर, यही मेरा घर है। लेकिन उसकी अधेड़ और ने बताया कि उसकी तो कोई बेटी नहीं है। अब आगे इंस्पेक्टर ने उसे और मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो माँ जी, यह निशा है, बचपन में खोई हुई आपकी बेटी। इंस्पेक्टर को लगा कि यह खबर सुनकर वह और खुशी से पागल हो जाएगा और उसने बिना एक पल के कहा, मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है। नीचे झटका दे दिया हो। वह फिर से निशा को देखा। निशा खा जाने वाली दावेदारों से वह अधेड़ और ब्रूजा रही थी, जैसे उसने निशा के अरमानों पर बिजली गिरा दी हो। पर्यवेक्षक ने उस औरत से कहा, माफ़ कीजिएगा, आपको परेशान हो रही है। वह और कुछ बोलती इसके पहले ही निशा बोल उठी, यह झूठ बोल रहे हैं। पर्यवेक्षक को निशा का यह व्यवहार अजीब सा लगा। उसने निशा को रूखे अंदाज से टोका, यह कैसी बात कर रही हो? कौन माँ होगी जो अपनी बेटी के होते हुए नहीं होने की बात कहेगी? फोकस मूल्यांकन गलत हो सकता है। ये कंजेक्शन नहीं। निशा को अपनी गलती का आभास हुआ। हम जैसा चाहते हैं वैसा ही देखिए प्राप्त होता है। निशा ने हाथ जोड़कर उस पर खेद व्यक्त किया, याचना की। सॉरी, वह नेक दिल औरत थी। उसने निशा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, काश तो मेरी बेटी होती। निशा को लगता है कि वह बुक्का ब्रेड कर रो रहा। वह बिना उस तरफ देखे तेजी से जीपी की ओर तरफ बढ़ गया। निशा से उनके बचपन की तस्वीर लेकर पुष्कर थाना पर निशा कल की घटना पर ही रुकी हुई थी। अभी भी वह इसे पाने वाला नहीं था कि वह घर नहीं था। वही नीम का पेड़, दरवाजे पर वही हाथी का चित्र, वही आंगन, वही चापकल, पर वह और औरत सब्सक्राइबर यानी निशा को तेज झटका लग गया था। यदि वह अपना घर पहचान सकता है तो उसकी माँ को क्यों नहीं पहचान सकी? और यदि वह उसकी माँ नहीं है तो वह घर में क्यों है? ऐसे कई सवाल बिच्छू बनकर उसे डंक मार रहे थे। निशाही दावों में खोई हुई थी कि उसके बाहर जीप की बेराबंदी की जांच हुई और कुछ पल बाद ही पर्यवेक्षक पुष्कर उसके सामने आ रुके। पुष्कर को इस समय घर पर देख निशा सोच में पड़ गई। इतनी जल्दी? पुष्कर को अपने ही घर में जल्दी आने पर कैफियत तलब कर झप हुई। निशा और उसके मुख से सहसा निकल पड़ा, सॉरी। पुष्कर ने शायद इस तरफ ध्यान नहीं दिया। वह निशा से बोला, बेचिए, देखिए कौन आया है। पुष्कर निशा को लेकर मीटिंग में आए। निशा जमुनाबाई को देखकर अवाक रह गई, यह जानते हुए भी कि यह उसकी माँ नहीं है। उसे जमुनाबाई का यहाँ आना अच्छा लगा। वह पल भर में उनकी पलकों से निहारती रही और फिर दौड़ते हुए उनसे लिपट गई और फलक कर रो पड़ी। सागर की आंखों में ममता की गर्माहट झलकती दिखाई दी। रोते हुए निशा का मन कुछ चमक उठा। जमुनाबाई ऊपर देखते हुए पूछताछ की, या खुदा,
इस नन्ही सी जान पर रहम कर इसकी मंजिल का पता दे दे, इसके द्वारा दी गई मिला दे। यह नंबर ही। निशा जमुना बाई की तरफ देखते हुए बोली। अम्मी जान। जमुना बाई बीच में ही उसे रोक दिया। कुछ न बोल बेटा। मेरे संतराम को जेवर का डिब्बा देते हुए साहब ने देख लिया था। जब तुम घर से चले गए तो मुझे यह समझ में देर नहीं लगी कि तुम नवाबगढ़ आ जाओगे। इंस्पेक्टर से थाने में आकर मिले। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। निशा कुछ बोली नहीं, सिर्फ जमुना बाई को देखी जा रही थी। जमुना बाई भावुक हो गई। मैंने सिर अपनी कोख से पैदा नहीं किया। जब तुम पहली बार मुझे अम्मी जान ने कहा था तो महसूस हुआ कि छाती में दूध उतरा है। कोठे पर तो कई आए, पर उत्सुकता देखकर मुझे पहली बार माँ बनने की इच्छा दुनिया थी। मैं तुम्हारा बहाना हूँ। तुम इतने सुंदर और नौजवान थे कि एक बार मन में आया था कि सिर वापस भेज दूँ, पर दूसरे ही पल मैं शैतान हावी हो गया और मैं बेटे का लोभ नहीं छोड़ सका। इंसान को खुदा ने शायद स्वेच्छा की मिट्टी से ही गुथा है। भगवान भी इस धरती पर आ जाए तो स्वार्थ उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, फरिश्ता के रूप में मैं तेरी संतान को भेजकर खुद को रहम किया है। मैं चल रहा हूँ। खुदा बहुत बड़ा कारसाज है। मैं जमीला को जमुना बाई रहने वाली दुनिया में पनाह दिया तो किसी भी कोठे की जगह कोठी तक पहुँचेगा। कभी कभी मुझसे मिलना आना रहना। खुदा हाफिज़ कहो। जमुना बाई का गला रुक गया। निशा के सर पर हाथ फेरते हुए जमुना बाई से निशान निकल गया। कार के पास पहुंचकर वह पल भर को रुकी, पर पलट कर निशा को नहीं देखा। पर्यवेक्षक पुष्कर 10 किलोमीटर दूर अनुमंडल मुख्यालय की प्रयोगशाला से 16-17 साल पहले का अखबार निकलवा कर एक एक कर देखे। अब अखबार ही एक सहारा था। जिस समय की यह घटना थी उस समय नवाबगढ़ में थाना नहीं था। बलियापुर थाना क्षेत्र में ही नवाबगढ़ आता था। पुष्कर का रिकॉर्ड खंगाल चुका था, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। इरादा नेक हो तो मेहनत काम नहीं किया जाएगा। 27 मार्च के अखबार में एक इश्तिहार छपी थी जिसमें निशा के बचपन की तस्वीर लगी थी। लिखा था, बबली, उम्र करीब 7 साल, रंग गेहुआ, आसमान रंग की फ्रॉक पहनी है, घर के पास से लापता हो गई है। यह देखकर पर्यवेक्षक की आंखें फटी रह गई। इश्तिहार में उसी घर का पता था जिसे निशा ने अपना बताया था। मित्रों, आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल पर जाकर इसका भाग 2 देख सकते हैं आप।